अब हम इससे अगला जो पदखंड है छठा, उसका अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सा जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान चक्री। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि जो हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं, वो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी में एक पक्षी होता है हारिल, और वो एक लकड़ी अपने चोंच में दबा कर रखता है। वो उसका कभी छोड़ता नहीं, हर समय वो उसको अपनी चोंच में दबा कर रखता है। तो इसी प्रकार वो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि हमारे लिए हमारे कृष्ण जी भी इसी प्रकार हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी प्यारी होती है, इसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण जी भी इसे ही प्यारे हैं। हम भी उसे किसी भी समय नहीं भूलते, हर समय वो हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को दृढ़ करके मजबूत की के साथ पकड़ कर रखता है, इसी प्रकार हम भी अपने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में इसी प्रकार दृढ़ करके पकड़ कर रखते हैं। अर्थात हम बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी उनको नहीं भुलाते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, चाहे हम जागते हों, सोते हों, चाहे हम स्वप्न में हों, चाहे दिन हो, ये रात हो, कोई भी समय हो, हम हर समय कान्ने कान्ने जकड़ी श्री कृष्ण जी का ही वर्णन करते हैं, उनका ही जिक्र करते हैं, उनको ही जपते रहते हैं। उनके सिवा हम और किसी का ध्यान नहीं करते। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। करवी कहते हैं कड़वी, ककरी ककड़ी, देखा होगा आपने, खाया भी होगा। तो सुनत जोग लागत, और जब हम उद्धव जी के कथनानुसार, जो उद्धव जी हमें योग का, जो हमें योग साधना करने के लिए कहते हैं, योग का उपदेश देते हैं, वो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी कैसी लगता है कि उसे जब वो मुँह में आ जाती तो उसे थूक देता है एकदम बच्चा या कोई भी। इसी प्रकार योग का जब हम उपदेश सुनते हैं तो वो भी हमारे अंदर नहीं पहुँचते, हम उसे नफरत करते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी।
लेकिन पता नहीं आप यह बीमारी हमें कहाँ से ले आए हमारे लिए, जो हमने न कभी देखी, न सुनी और न करी। आप ये बीमारी पता नहीं पकड़ कर कहाँ से लाए हैं, जो हमारे लिए आपने एक कष्ट का कारण बना दिया है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ उस उद्धव को कह रही हैं कि ये जो योग साधना का उपदेश है, ये तो आप उन लोगों को बताओ जिनके मन में चक्री है, चक्कर है, अर्थात जो एक स्थान पर दृढ़ नहीं है। कभी किसी की पूजा करते हैं, कभी किसी की करते हैं, कभी किसी को अपना ईश बना लेते हैं, कभी किसी को। तो जिनके मन में चक्री है उनको जा करके ये बात बताओ, हम तो कृष्ण जी के उपासक हैं, वो हमारे ईश हैं। जिस प्रकार हालीर की लकड़ी होती है, उसी प्रकार कृष्ण जी भी हमारे देव हैं। उनके सिवा हम और किसी की बात नहीं सुनना चाहते। इस प्रकार ये इसका भावार्थ हुआ। तो इसका प्रश्न लिखेंगे, और प्रश्न क्या होगा इसका, उसे इस प्रकार लिखेंगे कि श्री कृष्ण कंस के आह्वान पर मथुरा चले गए हैं। वहाँ कंस का वध करने के उपरांत वे वहीं रह गए और गोपिकाओं को योग का संदेश देने, निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त गोपियों को जब उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराते हैं, तो वे उसे ग्रहण करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई कहती हैं। और क्या कहती हैं, ये जो आगे दिया गया है, ये बातें उन्होंने कही। अब इससे अगला जो है, अब हम इससे अगले 7वें पदखंड का अध्ययन करेंगे। पहले वाचन करेंगे। उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान के जाने कैसे ध्यान धराही, उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही, तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही, उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही, सरवन चीर सिर जटा बधाओ ये द्वे दुख कौन समाही, सरवन चीर सिर जटा बधाओ ये दुख कौन समाही, चंदन तजि अंग भस्म रमा बतावत विरह अनल अति दाही, उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। जोगी भरमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही, जोगी भरमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी छिन पल पल छिन जो घट ते परछाही, उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही, उधो जोग जोग हम नाही। उधो से कह रही हैं गोपियाँ कि हे उधो, जोग, देखिए दो जोग हैं। एक जोग का अर्थ है योग,
और एक योग का अर्थ है योग्य। तो वो कहते हैं कि हम योग के योग्य नहीं हैं, योग के काबिल नहीं हैं, हम योग करने में असमर्थ हैं। ठीक प्रकार से समझ लें। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। और हम अबलाए हैं, यानी कमजोर हैं। सार ज्ञान यानी हम उनका ग्रंथों का जो ज्ञान है, जो सार है, उसको नहीं जानते, हम उससे अनभिज्ञ हैं। कैसे ध्यान धराई। और जब हम उस ज्ञान को ही नहीं जानते तो हम उस परमेश्वर का ध्यान किस प्रकार धर सकते हैं, उसको अपने ध्यान में कैसे ला सकते हैं, अर्थात हम इस कार्य में असमर्थ। तेई मूंदन नयन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माई। और आप अपने अनुसार कहते हो कि आँख मूंद करके योग साधना करो, क्योंकि योग में आँख मूंद करके ही साधना करते हैं। तो आप कहते हैं आँखों को मूंद लीजिए, लेकिन ये असंभव है। क्यों? क्योंकि जिन हमारी आँखों में हरि की मूर्ति है, यानी कृष्ण जी की मूर्ति है, जो हमारे ध्यान में वो रहते हैं, उन आँखों को आप मूंद लेने को कहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। हम अपनी आँखों को नहीं मूंद सकते, हम तो हर समय कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाई। हर हे मधुकर, हे उद्धव जी, आप जो हमारे साथ ये कपट कर रहे हैं, ये कपट का उपदेश दे रहे हैं, ये हम आपकी बात को नहीं सुन सकते, ये हमारे को सुनी नहीं जा रही। सरवन चीर सिर जटा बधावम। और आप कहते हैं कि कानों को चीर लीजिए, यानी योग साधना के लिए, और सिर में जटा बांध लीजिए। जटा मतलब बाल। अब देखिए, ये दुख कौन समाई, कौन इस दुख को सहन करे। हम नहीं कर सकते इस दुख को सहन। ये तो आप सब कपट की कथा में बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आप? चंदन तज अंग भस्म लगाओ, बताओ कि चंदन को तो छोड़ दीजिए जो शरीर को शीतल करने वाला है, और अपने शरीर में भस्म रमा लीजिए, राख मल लीजिए। भला कैसी उल्टी बात है। यानी चंदन बताया उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन को, और भस्म बताया जो योग साधना को, कि ये बिल्कुल विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता। विरह अनल अति दाही। और हम तो विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। हम तो चंदन चाहिए, हमें भस्म नहीं चाहती। जोगी भरमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। अजय योगी लोग भ्रमते हुए जिसकी खोज में फिरते हैं, सो तो है अपमाही। वो तो अपने आप में ही है, वो तो सबके अंदर है, जिसकी तलाश में योगी संसार में घूमते फिरते हैं, अनेक यत्न करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं और उसको ढूंढते हैं। वो तो अपने अंदर ही है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, जो घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण जी को कह रही, उसे उद्धव को कह रही हैं कि हम तो कृष्ण जी से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। हम तो उनसे एक मिनट के लिए भी योग नहीं कर सकती। कैसे? जो घटते परछाई, जैसे शरीर से उसकी परछाई दूर नहीं हो सकती, उसको नहीं हटा सकते,
जिस तरह परछाई हर समय रहती है, इसी प्रकार हम भी कृष्ण जी के साथ लगे हुए हैं, हम भी उनसे अलग नहीं हो सकते। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और इसका प्रश्न में लिखेंगे कि इस पद में गोपियों द्वारा साधना की कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में गोपियाँ यह भी कहती हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त नहीं। और इसका जो है आगे इसका जो व्याख्या की गई है उसे लिखेंगे। संदर्भ जो है इसका काव्य सौंदर्य इसके साथ है, उसे पढ़ लेना।